प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंको यूसुफ नूला जी द्वारा, परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। इनकी बीमारियां जाती रहे, हर एक दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। परमेश्वर पिता का फजल आज इनकी जिंदगियों में जाए, उसकी ग्रेस, उसकी सामर्थ आज इनकी जिंदगियों में जाए खुदा बना। ये लोग परमेश्वर तेरे पवित्र जन बने, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जैसे तेरा आसमानी पिता पवित्र है तो पवित्र बन। ऐ खुदा ये लोग पवित्र बने, ये पवित्रताई में जले। ये परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले, ये लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले, ये लोगों को वचन सुनाने वाले खुदा, तेरे वचन में गहराइयों तक जाने वाले बने परमेश्वर। आज उन्हें प्रार्थना करने का मौका दे, जिस बुलाहट के लिए तूने इन्हें चुना है वो बुलाहट आज उनकी जिंदगी में पूरा कर, क्योंकि आपने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना, आपने हमें चुना है ताकि हम फल लेके आ सके। मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक जन आज फल लेके आए, हर एक जन ब्लेस किया जाए। इन लोगों को परमेश्वर आशीष दे, अपनी बरकत दे, अपना बल परमेश्वर अपनी सामर्थ दे खुदा बना। हर एक जन तेरे नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए, इनके घराने, इनके बिजनेस ब्लेस किए जाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनके घराने ब्लेस किए जाए। आज इनके घराने आशीष को ले नहीं पाए, इनके साथ इनके मोहल्ले बचाए जाए, इनके घराने बचाए जाए। इनके जीवन में परमेश्वर अपनी हंसी, अपनी खुशियों को रिलीज कर खुदा बना। आज परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा आशीषित किए जाने पर जहाँ कहीं ये जाए, तेरा फजल, तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ चले, तेरा होली स्पिरिट इनके साथ रहे खुदा बना। बाइबल में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा, ताकि तू जहाँ कहीं चले वो तेरी सहायता करे। खुदा अपने दूतों को भेज परमेश्वर, हर एक जन तेरे दूतों के परमेश्वर रक्षा के नीचे चलने पाए और ब्लेस किया जाने पाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा हर एक जन, हर एक रूह बचाई जाए, ये आशीषित किए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे और 1000 गुना फल लेके हर एक शैतानी शक्ति तो इस वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। आराधना के महत्व को समझें। भजन संहिता 100 की 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी हद से बाहर आकर आप पर दया करे और आपको छुड़ाए। आराधना वह बंधन है आपके जीवन से तोड़ती है जो आपकी प्रार्थना भी नहीं तोड़ सकती। इसलिए आप आराधना करने के महत्व को समझें। जब हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अय्यूब पर परीक्षा आई थी तो अय्यूब की पत्नी ने कहा था कि अब तू परमेश्वर को श्रापित कर, अगर तू मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब है कि तू परमेश्वर की आराधना न कर, क्योंकि आराधना करने का मतलब है परमेश्वर की उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना और उसके नाम को धन्य कहना। अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की और उसने अपनी पत्नी को कहा कि क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख न ले और क्या उसके हाथ से दुख न ले। और अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और बाइबल में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला और उसे 7 गुना आशीष के साथ आशीषित किया और उसे ऊंचा किया। मेरे प्रियो, जब आप अपने पूरे मन से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर की मर्जी और उसके दिल को
को बदल देते हैं। आपका उसकी आराधना करना परमेश्वर को आपके लिए दयावान बनाती है, जैसे उस कनानी जाति की औरत ने परमेश्वर की प्रशंसा की। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में मत्ती के 15-21 से 28 अध्याय को पढ़ते हैं तो एक कनानी जाति की औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। जबकि वह औरत अन्य जातियों से थी और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इजराइलियों के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह मरकर नहीं जी उठते और जीवित स्वर्ग नहीं चले जाते तब तक अन्य जातियों के पास मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर नमस्कार कहा, यानी परमेश्वर की आराधना की, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। लेकिन वो कहती है कि कुत्ते भी वह चार खा लेते हैं जो उसके स्वामियों के मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा कि इस बात के कारण चली जा, क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है। और तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा। तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जा चुकी है और वह चंगी हो चुकी है। मेरे प्रियो, उस औरत की आराधना ने प्रभु यीशु मसीह के दिल को बदल दिया। लेकिन आज लोग परमेश्वर की आराधना करने को एक दिखावा समझते हैं। उनको लगता है कि आज वीरवार है और चर्च में नियम है कि परमेश्वर के गीत गाने हैं, इसलिए वे आराधना के समय पर चर्च में नहीं पहुंचते। लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या गवा लेते हैं, क्योंकि अगर आप आराधना करने के महत्व को समझ जाएं तो आप आशीषित होना सीख जाएंगे। बाइबल में इतनी उदाहरणें हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की आराधना की तो वे बचाए गए, छुड़ाए गए और आशीषित हुए। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि शैतान आराधना के महत्व को जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आराधना करने के महत्व को समझें। अपने जीवन में एक समय ऐसा रखें जिसमें आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रूह और सच्चाई से तेरी महिमा करने वाला आत्मा दे कि मैं तेरी आराधना कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।